पूरी तरह लुट चुका था। हर कीमती चीज गायब थी, बस नकद और ज्वेलरी जमीन पर कूड़े की तरह बिखरी पड़ी थी। हालत ऐसी थी कि उन्हें देखकर भिखारी भी नाक भौं सिकोड़कर एक तरफ लात मार देता। साफ लग रहा था कि लुटेरे किसी और ही चीज की तलाश में थे, पैसे से कहीं ज्यादा अहम किसी चीज की। किस्मत से अंधेरा होने से पहले पिता को आखिरकार वो मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। उसने आग पर उसे भूनकर धीरे धीरे चबाया और दूसरा टुकड़ा बेटे की जान बचाने के लिए रख लिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इंसान एक दिन इतनी बेबसी में जीने को मजबूर हो जाएगा। 20 साल तक लगातार होती चरम मौसम की मार के बाद कभी ठंडा रहने वाला उत्तरी ध्रुव अब समुद्र बन चुका था और अंदरूनी इलाकों में भीषण गर्मी के दिनों में भी जमीन पर बर्फ जमी रहती थी। लगभग सारी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। ऐसे सर्वनाश के दौर में जिंदा रहने के लिए पिता को पहले बेटे को खुद को मार लेने का तरीका सिखाना पड़ा, क्योंकि इस दुनिया में जिंदा प्राणी सबसे कीमती भोजन बन चुके थे, और खासकर मासूम बच्चे। पिता बेटे को लेकर लगातार दक्षिण की ओर बढ़ते रहे, किसी उम्मीद की तलाश में। भूख लगती तो किसी छोड़ी हुई कार में लेटकर सो जाते। एक सुबह पिता अचानक जोरदार आवाज से जाग उठा। सुरंग के भीतर कुछ जीवित चीजें उनकी तरफ बढ़ रही थीं। वह घबरा गया और तुरंत सोए हुए बेटे को जगा दिया। दोनों डर के मारे जंगल की ओर छिपने लगे। तभी उन्होंने देखा कुछ लोग एक ट्रक को सुरक्षा में लेकर आ रहे थे और ठीक उसी जगह रुक गए जहां पिता बेटा रात में रुके थे। ये लोग अब इंसान नहीं रहे थे। भूख लगने पर ये लोग अपनी ही टांग काटकर खाने की हिम्मत रखते थे। अगर पिता बेटा इनके हाथ लग जाते तो शायद अगली सुबह की ताजा गंदगी बन जाते। दुर्भाग्य से उन्हीं में से एक आदमी पहाड़ी पर पेशाब करने आया और खाई में छिपे दोनों को देख लिया। पिता ने तुरंत बंदूक तानकर उसे चुप रहने की चेतावनी दी और पूछताछ की, लेकिन बेकार। उस आदमी की नजर मासूम बच्चे पर गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। पिता समझ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अगर अभी गोली चलाता तो उनका ठिकाना पूरी तरह उजागर हो जाता। तभी नीचे खड़ी गाड़ी अचानक स्टार्ट हुई और पिता का ध्यान भटक गया। उसी पल उस आदमी ने मौका कर चाकू से बच्चे को पकड़ लिया। मजबूर होकर पिता ने गोली चला दी और उसे मार गिराया। गोली की आवाज ने बाकी साथियों को सतर्क कर दिया। वे तुरंत जंगल में घुस आए और पिता बेटे का पीछा करने लगे। पिता ने बेटे को कंधे पर उठाया और जान बचाकर भागा। जब उसने देखा कि डाकू अभी पीछे पड़े हैं तो वह अंधेरे में छिप गया और बंदूक बेटे के सिर पर रख दी। मरना मंजूर था, लेकिन बेटे को उन दरिंदों के हाथ नहीं जाने देना चाहता था। किस्मत से डाकू उन्हें ढूंढ नहीं पाए। जब सब चले गए तो पिता वापस उस छोड़ी हुई कार के पास लौटा, लेकिन सारा सामान लूट चुका था। कुछ भी नहीं बचा था, और जिसे उसने मारा था उसका भी बस थोड़ा सा मांस बचा था। इस उजरी दुनिया में शायद इंसानियत छोड़ देना ही जिंदा रहने का तरीका बन चुका था। दुनिया पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी, न रोशनी न उम्मीद। क्या तुम्हें मधुमक्खी खाना है? मधुमक्खी मधुमक्खी होती है। कभी उसकी पत्नी ने पिता और बेटे को बेहतर जिंदा रखने के लिए एक सर्द रात में 2 गोलियां छोड़ दी थी। अपनी इकलौती जैकेट उन्हें देकर वह घर से बाहर निकल गई और उस ठंडी रात में हमेशा के लिए गायब हो गई। पिता कभी समझ नहीं पाया कि वह उन्हें इतनी बेरहमी से कैसे छोड़ सकती है, लेकिन अब वह समझ चुका था मौत से ज्यादा जिंदा रहने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। वह चली गई थी। ठंड और गर्मी से बचाव उसकी आखिरी सौगात थी, लेकिन वह अंधेरे में मर गई। पिता पुल के पास पहुंचा, बटुआ निकाला, पत्नी की तस्वीर देखी और उसे नीचे फेंक दिया। इस दौर में किसी को याद करना भी एक ऐसी लग्जरी बन चुका था जिसे छूना मना था। एक रात आराम करने के बाद पिता बेटा फिर सफर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा घर दिखा जिसने फिर से उम्मीद जगा दी। वे चुपचाप अंदर घुसे। फर्श पर ढेर सारे जूते पड़े थे। रसोई पूरी तरह बिखरी हुई थी, जैसे कोई यहां रहा हो। मेज के ठीक नीचे एक तहखाना था जिस पर ताला लगा था। पिता को लगा कि अंदर खाना हो सकता है। उसने कुल्हाड़ी से ताला तोड़ा और बेटे को साथ लेकर नीचे उतर गया, लेकिन अंदर का दृश्य देख दोनों सन्न रह गए। कटे हुए हाथ पैरों वाले लोग, जिंदा कैद। साफ था कि उन्हें जानबूझकर बंद किया गया था। पिता ने तुरंत बेटे की आंखें ढूंढ ली और बिना सोचे समझे ऊपर की ओर भागा। उसी पल बेटा बोला, घर के मालिक वापस आ गए हैं। पिता बेटे को लेकर भागना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। मजबूरन दोनों दूसरी मंजिल पर छिप गए। नीचे 4 लोग थे और पिता की बंदूक में सिर्फ एक ही गोली बची थी। समस्या का हल तो नहीं, लेकिन बेटे को दर्द से मुक्त कर सकती थी। जैसे ही पिता आंसू रोकर ट्रिगर दबाने वाला था, तभी तहखाने में बंद लोग जोर से फर्श तोड़कर बाहर निकल आए। घर के मालिकों का ध्यान बंट गया और उसी पल पिता बेटे के लिए खाने में बंद लोगों की वजह से दोनों को भागने का मौका मिल गया। पिता बेटा उसी रास्ते से भागते हुए थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में छिप गए और सही समय का इंतजार करने लगे। आधी रात होने के बाद ही वे उठकर वहां से निकले। आदमी ने एक टिड्डा उठाया, उसे मुंह में डालकर धीरे धीरे चबाया, फिर दूसरा टिड्डा बेटे को दे दिया। यही उस दिन उनका इकलौता खाना था। हम कभी किसी इंसान को नहीं खाएंगे, है ना, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। अब इंसानियत ने ऐसी तबाही देखी थी जो पहले कभी नहीं आई। एक ही रात में लगभग सारे जानवर और पेड़ पौधे खत्म होने के कगार पर पहुंच गए।
इंसानों के बीच भरोसा पूरी तरह मिट चुका था। हर तरफ बस एक दूसरे को मारने की होड़ थी। इंसान का इंसान को खाना अब जमीर की आखिरी परीक्षा बन चुका था। पिता बेटा दिन रात चलते रहे, बस यही दुआ करते हुए कि जल्दी से दक्षिण पहुंच जाएं, कहीं ठंड से मर न जाएं। रास्ते में वे एक बड़े घर में घुसे। घर का मालिक कब का कंकाल बन चुका था। घर अंदर से पूरी तरह उजड़ा हुआ था। साफ दिखता था कि इसे न जाने कितनी बार लूटा जा चुका है। वे जब निकलने ही वाले थे, तभी पिता को पैरों के नीचे कुछ अजीब लगा। उसने फटी हुई चादर हटाई तो नीचे एक गुप्त कोना निकला, उस जिसमें ढेर सारे डिब्बाबंद खाने रखे थे। रात का फायदा उठाकर पिता एक गद्दा ले आया और ऊपर रखकर उस जगह को ढक दिया। मोमबत्ती की रोशनी में दोनों ने जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना खाया। इतना खाया कि पेट भर गया, तब कहीं जाकर रुके। इस अराजक दुनिया में अगले दिन उन्होंने गैस जलाकर पानी गर्म किया और बहुत दिनों बाद एक गर्म पानी से नहाए। पिता का कुपोषित हड्डियों जैसा शरीर देखकर समझना मुश्किल नहीं था कि उसने कितनी यातनाएं सही हैं। दोनों ने खुद को थोड़ा संवारा और सोचा कि यहीं शांति से रहेंगे, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। ऊपर अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। इस जमाने में अगर कुत्ता है तो इंसान भी जरूर होंगे। इसका मतलब यह जगह भी अब सुरक्षित नहीं थी। पिता ने एक छोटी ट्रॉली ढूंढी और जितना सामान ले जा सकते थे सब उस पर लाद दिया। फिर दोनों दोबारा उस खतरनाक रास्ते पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक फटेहाल बूढ़ा मिला। बूढ़े ने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें लुटेरा समझकर अपना बैग जमीन पर फेंक दिया। पिता ने समझाया कि वे लुटेरे नहीं हैं और बैग उसे वापस कर दिया। दयालु बेटे ने बूढ़े को कुछ खाना देना चाहा। पिता पहले मना करना चाहता था, लेकिन बेटे की उम्मीद भरी आंखें देखकर आखिर मान गया। बेटे ने एक डिब्बा निकालकर बूढ़े के पास रख दिया। थोड़ी हैरानी के बाद बूढ़ा उस खाने को जैसे तैसे मुंह में ठूसने लगा। वह बहुत भूखा था। पिता यह समझ गया। जब पिता को यकीन हो गया कि बूढ़ा खतरनाक नहीं है, तो उसने साथ चलने की इजाजत दे दी। बातचीत में पता चला कि बूढ़ा 90 साल का है और मोतियाबिंद की वजह से उसे सब धुंधला दिखता है। जब पिता ने उसके परिवार की बात छेड़ी तो बूढ़ा अचानक भर्राए गले से रोने लगा। इस दुनिया में भविष्य के बारे में सोचना ही डरावना था। सुबह होते ही बूढ़ा अकेला चला गया और पिता बेटा फिर दक्षिण की ओर बढ़ गए। जिस समुद्र का वे सपना देख रहे थे वह अब 100 किलोमीटर से भी कम दूर था। तभी जमीन पर खून के धब्बे दिखे। ऊपर नजर उठाई तो देखा कुछ लुटेरे एक मां बेटी का पीछा कर रहे थे। एक चीख सुनते ही पिता ने बेटे का हाथ पकड़ा और भाग निकला। इस दुनिया में जहां खुद को बचाना मुश्किल था, वह दूसरों को बचाने की हालत में नहीं था। लंबे सफर ने पिता को गंभीर रूप से बीमार कर दिया था। जब भी उसे लगता कि उसका समय कम है, उसका दिल टूट जाता। उसके बाद बेटा कैसे जिएगा? उसे जल्द से जल्द बेटे को एक बात समझानी थी। इस दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते। जब वे आखिरकार समुद्र किनारे पहुंचे तो जिस जिंदगी की उम्मीद थी वहां बस सन्नाटा था। पिता समझ गया कि असली कयामत इंसानों के लिए कभी कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं छोड़ती, वह पूरी तरह तबाही होती है। समुद्र के बीच फंसा एक जहाज देखकर पिता को लगा कि वहां कुछ सामान मिल सकता है। उसने बंदूक बेटे को दी और कहा कि खाने की रखवाली करे, फिर खुद समुद्र में कूदकर जहाज की ओर तैर गया। लेकिन उसके जाते ही एक अजनबी हाथ में चाकू लिए चुपचाप लड़के के पास आ खड़ा हुआ। जब पिता लौटा तब तक सारा सामान लूट चुका था। अच्छी बात बस इतनी थी कि उस आदमी ने लड़के को नुकसान नहीं पहुंचाया। पिता ने बेटे को कंधे पर उठाया और उसका पीछा किया। आखिरकार उसे पकड़ लिया। पिता के हाथ में बंदूक देखकर आदमी ने सामान वापस कर दिया। आदमी गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन पिता का दिल नहीं पसीजा। वह चाहता था कि बेटा इंसानों की सच्चाई देखे। उसने उस आदमी से कपड़े उतरवाए और उसे वहीं खड़े रहने को कहा, लेकिन बेटे ने इसका विरोध किया। पापा, उसकी मदद करो, वो भूखा है। बेटे की हालत देखकर पिता पहली बार उलझन में पड़ गया। क्या जो कुछ उसने बेटे को सिखाया वह सच में सही था? यह पहली बार था जब लड़के ने अपनी सोच दिखाई। सही गलत जाने बिना भी पिता वापस मुड़ गया। वह आदमी वहां नहीं था, लेकिन दोनों ने कपड़े और एक डिब्बा जमीन पर रख दिया। पिता बेटे के दिल की आखिरी बची हुई अच्छाई मिटा नहीं पाया, मगर उसे डर था जब वह नहीं रहेगा तो क्या यह स्वभाव इस दुनिया में जिंदा रह पाएगा। इन्हीं चिंताओं के बीच पिता बिस्तर पकड़ गया। कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। बिना इलाज के वह जानता था कि उसका समय खत्म होने वाला है। बस एक ही चिंता थी, उसका बेटा जो इतना मासूम और भला था। शायद किसी और दुनिया में वह एक डॉक्टर बनता या इंसाफ के लिए लड़ने वाला वकील। पिता ने बेटे से कहा कि वह दक्षिण की ओर चलता रहे और वही सब करता रहे जो वे अब तक करते आए हैं। उसे यकीन था कि दुनिया में कहीं न कहीं ऐसी जगह जरूर होगी जहां इंसान शांति से साथ रह सके। कुछ ही समय बाद पिता इस दुनिया से चला गया। लड़के ने आंसू दबाते हुए बंदूक कमर में लगा ली। उसे पिता की आखिरी सीख याद थी, बंदूक कभी खुद से दूर मत करना। तभी दूर एक अजनबी आदमी दिखाई दिया। लड़का तुरंत सतर्क हो गया और बंदूक उसकी ओर तान दी। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह लड़के के हाथ में थी। फिर भी वह आदमी शांत था। उसने लड़के को अपने साथ रहने का न्योता दिया। उस आदमी के परिवार को देखकर लड़के का दिल डगमगा गया।
एक नरम दिल औरत, एक भाई बहन और यहाँ तक कि एक जिंदा कुत्ता भी। यही उनका परिवार था। उसी पल लड़के को समझ आ गया, उसने सही दांव लगाया था। और इसी के साथ खत्म होती है पिता और बेटे की ये दिल तोड़ देने वाली सर्वाइवल कहानी, जहां एक उजड़ी हुई दुनिया में इंसानियत को जिंदा रखना सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, अगर आप उस बच्चे की जगह होते तो क्या आप भी अच्छाई को जिंदा रख पाते? ऐसी ही और गहरी, भावनात्मक और खतरनाक सर्वाइवल कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो